दोस्तों, मिठाई और लड्डू बांटने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि 150 वर्षों के इतिहास के पश्चात एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदल जाएगा। न सिर्फ इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि ज्योतिषों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों पश्चात आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को इनके जीवन में अब अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके लिए जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान यदि आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए, इन उपायों को करने के पश्चात न सिर्फ आपको अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को न सिर्फ चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा के बारे में यदि आप नहीं जानते, जानकारी के लिए बता दें, शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और आपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु, वो आमने सामने होते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियों का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिरें होती हैं उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाता है। मंदिरों के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन महाचंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहे हैं, इस दिन यदि आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं तो मान के चलिए, वो आशीर्वाद और वो वरदान आपको माता लक्ष्मी जी का मिलेगा, जिसके पश्चात न सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के।
जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर को लगने आ रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपके राशि के अनुसार हम आपको वो उपाय आपके कमेंट के में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि यदि टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा? वो मेहनत क्यों करेगा, परेशान क्यों करेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होती हैं जिस दिन आप यदि कोई भी उपाय टोना टोटका करेंगे तो इसका आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को यदि कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात माना जाता है, जिस दिन की गई पूजा, साधना, टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में यदि आपने हमारे बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया, जैसा आज आपके हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो 28 अक्टूबर की रात को 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। इसका जो प्रारंभ होगा वो कर 5 मिनट पर होगा। इसका जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा। इसकी जो समाप्ति होगी वो 2:24 पर होगी। किंतु सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 28 अक्टूबर को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सूतक काल क्या होता है? तो दोस्तों सूतक काल होता है अशुभ समय। ये एक ऐसा समय होता है जो नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, और इस दौरान जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इस दौरान कुछ गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और यदि आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आपको अपने पूरे जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो चंद्र ग्रहण वाले दिन यदि आप करेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान ना आप लोहा खरीदिएगा, ना नमक खरीदिएगा,
वरना आपके जीवन में आपको बेफिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण का जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब कर चीजों का सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के पश्चात घर की महिलाएं न कंघी को देखें, न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चमगादड़ों का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर की मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी प्रकार से आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाइएगा, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, न आप लोग खाना बनाएं, न खाना घर पर खाएं। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों का यदि आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। अब वो ऐसे उपाय हैं जो यदि आप चंद्र ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। ये उपाय यदि आप कर लेते हैं दोस्तों तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत आसान सा उपाय आपको क्या करना है, देखिए, ये उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण के बाद। चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो शुरू होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात आपको लेकर के आना है पीतल की कटोरी। पीतल ही कटोरी आपको लाना है, आप चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लाइए, एक गंगा जल खरीद कर आइए, गंगा जल को पीतल की कटोरी में डाल दीजिए, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, 1 रुपए के सिक्के को आप लोगों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा और देखिएगा 1 रुपए का सिक्का कटा पीटा ना हो। अब इस पीतल की कटोरी में आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। इस कटोरी को ले जाना है, अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको रात में कि 11:30 बजे से पहले कर लेना है। अब आपने इतना कर लिया, आपको 29 अक्टूबर की सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, उस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस 1 रुपए के सिक्के को अच्छी तरीके से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में, दर्शक दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्तों, इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो ये 1 रुपए का सिक्का एक चुंबक बन जाएगा, आपके जीवन में जो धन खींचने का काम करेगा। इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। ये जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा जिसके पश्चात आपको धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो एक बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, ये आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, चंद मिनट का सूतक काल जो शुरू होगा वो 4:32 पर शुरू हो जाएगा। आप एक काला कपड़ा ले लीजिएगा, काले कपड़े में पूरी भर दीजिएगा काली मिर्च भरने के पश्चात इस काले कपड़े की पोटली बनाकर के उस बीमार व्यक्ति के सर के नीचे रख दीजिएगा, सिरहाने के नीचे रख दीजिएगा। बस उस बीमार व्यक्ति को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रखकर के सोना है। अगले दिन मतलब 29 को आपको वही पोटली उठानी है, काली वाली जिसमें आपने काली मिर्च रखी है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है।
अब इसी काली पोटली को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय आपने यदि कर लिया तो मान के चलिए जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो खुद देखेगा कि उसके स्वास्थ्य में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि आप कर लेंगे और आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, साढ़े साती चल रही हो, चाहे चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। चंद्र ग्रहण रात में 11:30 बजे शुरू हो रहा है। उससे पहले आपको बस यह करना है कि एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटे चावल डाल देना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर के घर के छत पर आपको रख देना है। वहां पर छत पर रख दिए। अब 29 अक्टूबर को आपको उसी 2 लोटे चावल का ले जाकर के दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कर देना है। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपको ऊपर कोई भी दोष होगा, उस दोष से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं ये बंद पड़े व्यापार को चलाने का। पर यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला है, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। इस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाइएगा। मौली धागे का बंडल खरीद लाइए और इस मौली धागे के बंडल को ला करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। 29 अक्टूबर को इसी मौली धागे का बंडल ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए। देखिए हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देखता है। यदि कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देंगे। और यदि आपने धागे का बंडल का दान हनुमान जी के मंदिर में कर दिया तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। ये एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से इस चंद्र ग्रहण के पश्चात बदलने जा रहा है? तो सबसे पहली राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि वालों को यदि बताया जा रहा है कि आप यदि लंबे समय से जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपकी जॉब लग जाएगी, कई कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के पश्चात। यदि आप इस चंद्र ग्रहण के पश्चात कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के पश्चात एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी ये राशि है तुला राशि। यदि आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में इस चंद्र ग्रहण के पश्चात विदेशी यात्रा पर योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यदि आप लोग मेष राशि के हैं तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। जॉब की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी जॉब लग जाएगी। आपके व्यापार में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन के योग बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी प्रकार से यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ
इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये वो भाग्यशाली राशियां थीं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदल जाएगा। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।